संध्या डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास सुमित्रा को उसका पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो जानबूझकर उसको घर के कामों में उलझाए रखती थी। संध्या के घर उसकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, संध्या घर पर है क्या? सास, क्यों? कौन है तू? और तुझे क्या काम मेरी बहू से? सहेली जया, जी मैं उसकी सहेली जया हूँ। कल उसका एग्जाम है ना, तो उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मांगी थी, बस वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है जया, जो सारा दिन फोन पर मेरी बहू के कान भरती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फोन किया या दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस जमाने की औरत है। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, बेचारे की किस्मत ही फूटी है, उसे आप जैसी सास मिली। ठीक है, मैं जाती हूँ। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। शाम को संध्या अपने पति के साथ घर आती है। संध्या, माँ जी, मेरी फ्रेंड जया घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, और उसे बात करने का ढंग भी नहीं है। मैंने तो उसे ताने मार मार कर भगा दिया। डॉक्टर बहू, अरे भगवान, अब क्या होगा, कल मेरा एग्जाम है। सास, अरे तेरी ये बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है, बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। कल मेरी कुछ सहेलियां आ रही है, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहू, जी माँ जी। संध्या की सास वहां से मुंह फुलाकर चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय संध्या का सास की सहेलियों की खातिरदारी और घर के काम निपटाने में निकल जाता है। और संध्या एग्जाम नहीं दे पाती। उस रात संध्या अपने पति सूरज को सारी बात बताती है। सूरज, अब क्या बोलूं, ये माँ भी ना। कोई बात नहीं, तुम अपना मूड ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से पढ़ाई करना। कुछ दिनों बाद बाहर से आवाज आती है, अरे सुमित्रा बहन है, घर में संध्या है। सुमित्रा, क्या हुआ कांता, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? कांता, अरे क्या बताऊं सुमित्रा बहन, सीढ़ियां उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई, इसलिए तेरी बहू से दवा करवाने आई हूँ। सुमित्रा, मेरी समझ में नहीं आता, इन छोटी छोटी बातों के लिए लोग डॉक्टर के पास क्यों चले जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, ला बस इतनी सी बात, तेरा पैर अभी ठीक कर देती हूँ। सुमित्रा कांता का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। कांता, मर गई रे, ऐसे बोलकर जोर से चीखती है। सुमित्रा, अरे क्या हुआ, आराम मिला? कांता, एक तो मेरा पैर पहले ही मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा मचक जाए। तू रहने दे, अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद संध्या घर पर आती है। माँ जी, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? संध्या, माँ जी मैं अपनी किताबें लेने गई थी। संध्या अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी, अच्छा, इन किताबों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है, ये किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। थोड़ी देर में ही वहां पेपर बस्ती लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजरता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वाले को दे दी। पेपर वाला बोला, माँ जी, ये किताबें अंग्रेजी में लिखी हुई बड़ी महंगी किताबें। सुमित्रा बोली, तो लेकर जा। पेपर वाला सारी किताबें लेकर चला गया। संध्या को जब इस बात का पता चला तो वो बड़ी दुखी हुई और अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए वह लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगी। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे बाप रे। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है, उसको सहा नहीं जाता। बेटा सूरज, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, वह बंगाली बाबा की दवाई नहीं ले आई? सुमित्रा, अरे नाम मत ले उस ढोंगी का, वह खुद का उपचार नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा? बेटा सूरज, ठीक है ना, मैं संध्या को फोन करके बुलाता हूँ। संध्या लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही होती है। तभी उसके पति सूरज का फोन आता है। संध्या, जी बोलिए जी। सूरज, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तुम जल्दी से आ जाओ। संध्या, जी मैं भी आती हूँ। थोड़ी देर बाद संध्या घर पहुंचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, बहुत तेज बुखार है। संध्या, फिक्र न करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। संध्या सुमित्रा का चेकअप करती है। फिक्र न करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन और गुजर जाते, इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। संध्या अपनी सास को एक इंजेक्शन लगाती है और कुछ दवाइयां खाने के लिए देती है। संध्या, अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी।
कुछ दिनों के बाद सुमित्रा पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से सुमित्रा को बहुत पछतावा होता है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए बहू को अपनी किताबें लाकर देती है। सास, मुझे माफ कर दे बहू। तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या हो जाता। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैंने जो किया वह तो बहू होने के नाते मेरा फर्ज था। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं।